दोस्तों नमस्कार, मैं विश्वनाथ ऑनलाइन चर्चा में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं इस चर्चा कार्यक्रम में जो चर्चा का विषय है वो विषय है पंचायत चुनाव जीतने का आसान तरीका। जी हाँ, पंचायत चुनाव आसानी से हम कैसे जीते, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप जब पंचायत चुनाव का टाइम जब निश्चित हो जाता है, पहले से आप क्या किए क्या नहीं किए, कितना लोगों से मिले जुले, शिकवा शिकायत, वो सारी बातें जब हो जाती है, जब चुनाव का टाइम आ जाता है, चुनाव निश्चित हो जाता है, आचार संहिता लागू हो जाती है और एक डेट नॉमिनेशन फिक्स हो जाता है कि फलाने डेट को नॉमिनेशन होने वाला है और फलाने डेट को नाम वापसी और चुनाव चिन्ह मिलने वाला है। तो चुनाव चिन्ह मिलने से पहले आप क्या करें, चूँकि आचार संहिता लागू हो चुकी है, टाइम निश्चित है कि अमुक तारीख से चुनाव होने वाला है, उसके पहले आप पहले तो अपने पूरे टाइम को, जितने टाइम से आप पंचायत में या जिला परिषद क्षेत्र में या वह वार्ड मेंबर अपने वार्ड में या पंच अपने वार्ड में या सरपंच अपने पंचायत में, जो भी मतलब पंचायती चुनाव के जितने पद है, उन लोगों से मैं यही एक तरीका पे बात करूंगा कि आखिर पंचायत चुनाव हम आसानी से जीतेंगे कैसे। तो चूंकि दोस्तों ये चर्चा मैं आगे स्टार्ट करूं, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अपने टाइम पीरियड का 3 दौर में एक टाइम निश्चित कर लीजिए। ये 3 दौर मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस 3 दौर में आपको ये काम करना पड़ता है। पहला दौर पहले दौर में ये स्टार्ट कीजिए कि मैं अपने जिला परिषद क्षेत्र का या मुखिया का जो चुनाव है वो अपने पूरे पंचायत का, मतलब जो भी जिसका जितना क्षेत्र है वो अपने हिसाब से डोर टू डोर टच कर ले, बस सिर्फ टच करें आप। चूँकि होता क्या है ना कि आप जिस गली से जिस रास्ते से गुजर रहे हैं तो किसी के दरवाजे पे आप बैठ जाते हैं, किसी के दरवाजे पे आप रुक जाते हैं, किसी के घर पे आप नहीं जाते हैं, तो उसका भी र्यूमर जो है ना गलत जाता है। तो आप ऐसा ना करें। चूँकि अगर रुकें तो हर दरवाजे पे रुकें, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि हर जगह आप रुकिएगा तो टाइम आपको मिल नहीं पाएगा। इसलिए आप केवल चलते जाइए और प्रणाम करते जाइए, हाल चाल बस चलते चलते लेते रहिए, लेकिन हर घरों में जाइए। ये नहीं कि फलाने देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि नहीं वो फलाने आ रहे हैं, वो फलाने प्रत्याशी हैं और उनके तरफ आप देखें नहीं। एक आपकी नज़र में, चूँकि नज़र में भी मुस्कान होती है, मुंह में मुस्कान तो होती ही है, तो एक नज़र और एक अपने चेहरे पे मुस्कान भरा शब्द, मतलब मुस्कान भरा माहौल लेके आप थोड़ा सा मुस्कुरा भी दीजिए, हाथ हिला दीजिए और हर घर को टच कर लीजिए। कम से कम प्रयास कीजिए कि जहाँ तक हम टच कर सकें फर्स्ट दौर में। सेकेंड दौर में आप क्या करें कि एक ऐसा मतलब लिस्ट तैयार करें कि यदि आप अगर नए प्रत्याशी हैं, कभी चुनाव नहीं लड़े हैं और पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो आपके लिए, और जो पुराने जो मुखिया प्रधान या पहले चुनाव लड़ चुके हैं या मुखिया या प्रधान हैं और फिर दोबारा वो लड़ रहे हैं जीतने के बाद, उन लोगों के लिए अलग अलग तरीका है। तो क्या है कि जो चुनाव अभी नहीं जीते हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो बहुत लोग सोचते हैं कि भाई आजकल का चुनाव तो बहुत पैसे वालों के लिए हो गया है, बहुत जिसके पास बाहुबल है, जो हर तरह से मजबूत है, पैसों से, धन से, दौलत से, बल से, वही चुनाव जीत सकता है। ऐसा नहीं है, ये सत्य नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जिस पे आदमी उम्मीद नहीं करता है कि ये चुनाव कभी जीतने वाला है, वो भी जीत जाता है। और सोचिए कैसे, उसमें जरूर एक कोई ना कोई अलग ट्रिक होती है दोस्तों। तो आप भी अपने अंदर ये डाल लीजिए कि हमें एक नया ट्रिक, वो ट्रिक क्या होना चाहिए, उसको अपना लें तो चुनाव आपका आसान हो जाएगा। अब कभी कभी आप देखे होंगे कि ऐसा भी कोई प्रत्याशी होता है कि बिना पूछे बोले वो हर घरों में जाता है और पैर पकड़ लेता है। तो उस समय तत्कालीन लोग उसको पागल या वो कैसा आदमी है, हर आदमी का पैर पकड़ लेता है, वो औरतों का भी, वो अपने छोटों का भी, अपने बड़ों का भी लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि वो चुनाव जीत जाता है।
तो ये नहीं सोचना है। मतलब आप ये नहीं कि मैं कह रहा हूं कि नहीं आप हर घरों में जाइए, आप पांव पकड़िए, ऐसा कुछ नहीं है। आप, मेरा कहने का मतलब है कि हर घरों में जाइए, किसी को नज़रअंदाज मत कीजिए। ये मत सोचिए कि ये मेरे वोटर हैं और ये मेरे वोटर नहीं है, तो वोटर के पास ठहरूंगा, वोटर जो नहीं है उसके पास जाने से, समय बिताने से क्या फायदा। तो इसका र्यूमर फैलता है कि फलाने तो हमारी जगह आते ही नहीं, तो फिर तो मैं वोट देकर भी क्या करूंगा, और दे भी दूंगा तो वो कहेंगे कि हमको आपने वोट नहीं दिया है। इसलिए आप जो वोट दें, जो आपके वोटर हों, जो नहीं हों, उन सबसे मिलिए, आप सिर्फ सबके पास रुकिए। अगर नहीं रुकने का समय है तो कम से कम हाथ उठाइए, इसके बाद आगे बढ़िए। ये पहला दौर है। दूसरा दौर में क्या कीजिए आप कि एक लिस्ट तैयार कीजिए, और लिस्ट में मुखिया या ग्राम प्रधान या जिला परिषद, मतलब जो भी जिसका जितना क्षेत्र है, उस क्षेत्र में विकास की योजनाएं जो हम विकास करवा सकते हैं, और हमारे मतलब प्रधानी या मुखिया के क्षेत्र के अंतर्गत, पंचायत के अंतर्गत जो भी विकास कार्य है, पूरे विकास कार्यों का एक लिस्ट तैयार कीजिए कि हम अगर जीतेंगे तो ये करेंगे, मतलब जितनी भी योजनाएं हो उसका एक लिस्ट तैयार कर दीजिए, और लोगों तक पहुंचा दीजिए आप कि नहीं, ये आप लिस्ट देख लीजिए, अगर मुझे आप जिताएंगे तो मैं इतना काम करूंगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप करना चाहें तो मुखिया से यानी कि पंचायत से, अगर पंचायत का जो विकास का जो फंड आता है जो हमारे ब्लॉक में, तो उसके बाहर भी अगर जिला परिषद से या आरओ से या जिला से अगर कुछ फंड हमें लेना है, अपने पंचायत चुनाव का कुछ विशेष चीज़ का विकास करना है, तो आप ले सकते हैं। आपके पास वो है, आपके पास पहुंच है, आपके पास बुद्धि है, आप अपने विवेक से काम करेंगे। तो ये आपको दिखाना होगा कि भाई हमारे अगर पंचायत में या ब्लॉक स्तर में हमारे पंचायत के लिए जो विकास योजनाएं हैं, तो कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत से मुखिया जो बन चुके हैं, प्रधान बन चुके हैं, वो अपनी लाचारी दिखाते हैं कि नहीं भाई ये तो पंचायती चुनाव का विकास योजना नहीं है। जनता कर रही है भाई, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, तो उनकी बात को सुनिए, आप तसल्ली से सुनिए, ताकि उनको दिल में ये लगे कि नहीं मेरी बात मुखिया जी ने सुना, जिला परिषद थी सदस्य ने सुना, तो आप उनको संतोष दीजिए कि ठीक है, मैं पंचायत से अगर बाहर का ये विकास योजना है, अगर इस विकास योजना को पूरा करने में हमें बाहर से फंड लेना पड़ेगा, मैंने पंचायत का जो फंड है उससे बाहर से हमें फंड लेना पड़ेगा, तो मैं इसकी भी कोशिश करूंगा, इसका भी प्रयास करूंगा, जिला परिषद से मिलूंगा, जिला परिषद से ये बात मैं प्रस्ताव रखूंगा, अपने क्षेत्र में ऐसा कराऊंगा, लेकिन कराऊंगा, उसको विश्वास दीजिए। और अब कभी कभी ये भी होता है, बहुत से लोग, जनता में ये र्यूमर फैलता है कि मैं उसको क्या वोट दूं, वो तो 2 शब्द स्पीच भी सही तरह से मतलब कुछ बोल भी नहीं सकता है, तो मैं उसको कैसे वोट दूं। तो उस पीरियड में आपको ये जनता के दिल में ये बैठा देना होगा कि हम बोलते हैं शानदार तरीकों से, शब्दों का चयन कीजिए आप कि किन किन शब्दों का हम चयन करेंगे तो किसी के दिल को ठेस भी नहीं पहुंचेगा, किसी का दिल दुखेगा भी नहीं, और अपनी बात हम जनता तक पहुंचा देंगे। लेकिन जनता तक आप पहुंचाने के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें कि जनता हमारी जान जाए कि मैं क्या कर सकता हूं, चूंकि जनता का विश्वास हो जाएगा आप पे कि नहीं ये आदमी अगर कहता है, इसके बातों में कहने में दम है, ये कर सकता है। यानी कि अब चुप रहिएगा तो फिर अब घूमने से दौड़ने से केवल बाहुबल से और धनबल से कुछ नहीं होता है। तो बात यहां आई दूसरे दौर की कि हम एक लिस्ट तैयार करें और लिस्ट जनता के पास पहुंचा देंगे, हम जीतेंगे तो ये करेंगे, ये दूसरे दौर की बात होगी। तीसरा दौर जब आता है, चुनाव का अंतिम समय चलने लगता है, 4-5 दिन 5 दिन 6 दिन जब बचता है, तो आप हर बूथ पे यानी हर वार्ड में, ये मुखिया के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप जिला परिषद के भी लोग जो है, जिला परिषद के लोग, अब ये उनको देखना है कि हमारे जिला परिषद क्षेत्र में कितनी पंचायतें हैं, उन पंचायतों का चुनाव आप करें, और उन पंचायतों में कम से कम एक पंचायत से 2 लड़का ऐसे ढूंढे जो आपके विश्वासी हों, और लड़का जो मेहनत करेगा तो कम से कम नाश्ता पानी का खर्च तो भाई जरूर लगेगा, इसका तो वहन करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि हर व्यक्ति जो होता है ना, घर का एक जिम्मेवार व्यक्ति होता है, तो आपके लिए अगर कुछ परिश्रम करेगा तो उसको नाश्ता खर्चा तो चाहिए ही चाहिए। तो आप 2 व्यक्ति पंचायत में चुनिए
कि जो आपके खास मतलब वो आपके मतलब कार्यकर्ता हो जो गांव में, उसको बताइए कि आप अपने पंचायत के 2 आदमी कार्यकर्ता हैं और हर वार्ड में आप, गांव के हर वार्ड में, पंचायत के हर वार्ड में आप, हर वार्ड में 2-2 सदस्य आप ढूंढिए। तो वो 2 लड़का जो पंचायत के लिए होगा वो 2-2 सदस्य और भी तैयार करेगा जो विश्वासी होंगे, जो हर वार्ड में होंगे। तो अगर 14 वार्ड है तो 14 दूनी 28, एक पंचायत में 28 जो है वार्ड के अनुसार वो आपके सदस्य, आपके कार्यकर्ता हो जाएंगे। पंचायत के लिए मुख्य 2 और वो 28 तैयार किए और उनको आप देख रेख कीजिए। और जब भी दिन भर प्रचार करके जब घर लौटे तो सारे सदस्यों को संभव जहां तक हो सके आपसे उनको टाइम बता दीजिए कि शाम को 10 बजे या 8 बजे या 7 बजे, क्योंकि प्रचार भी तो 5-6 बजे समाप्त हो जाता है, आप जानते ही हैं। तो उसके बाद का टाइम से आप प्रचार करके कानून का उल्लंघन न करें और टाइम से प्रचार करके आप घर लौट आएँ और घर लौट के आप एक टाइम निश्चित कीजिए और उन कार्यकर्ताओं को बताइए कि आप अमुक टाइम में आप लोग आ जाइएगा, हम लोग मीटिंग करेंगे। आप मीटिंग कीजिए उन कार्यकर्ताओं के साथ में। उनको अब इससे फायदा आपको होगा कि उन कार्यकर्ताओं के दिल में भी एक खुशी जाग जाएगी कि नहीं, ये फलाने आदमी जो है हमारी बहुत कद्र करता है। और उन लोगों से समीक्षा लीजिए कि भाई आपके वार्ड में क्या मतलब कमी बेसी है, आपके वार्ड में क्या कमी बेसी है, सो हमको बताइए, मैं उसको दूर करूंगा, मैं पहुंचूंगा। तो हर कार्यकर्ता जो है अपने अपने वार्ड का समाचार कहेगा, भाई ये नाराज हैं, ये दुखित है, इनके पास आप पहुंची हैं। तो समीक्षा से क्या होता है कि आपको एक डिटेल जानकारी मिल जाएगी कि हमारे पंचायत में क्या क्या प्रॉब्लम है, या जिला परिषद ये समझ जाएंगे कि हमारे किस पंचायत में, किस वार्ड में क्या समस्याएं हैं, तो जाके आदमी दूर करेगा। थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा आपको। अगर रूटीन बना के, एक रूटीन बना के अगर आप परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों, ये 3 तरीका जो मैंने बतलाया, इसको मतलब आपको मेहनत से इसको तीनों को अगर आप सही तरीकों से पूरा कर दिए तो निश्चित है 100% आप चुनाव जीत सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में मैं उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।